आज हम लोग हाइट और डिस्टेंस, इसको ऊंचाई और दूरी कहते हैं, ठीक है, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस प्रकार के जो है इस टॉपिक से जो क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन जो है आता ही आता है, ठीक, ऑप्शनल में भी आएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है स्कोरिंग मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक उन्नयन कोण है और दूसरा अवनमन कोण है, ठीक है। देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, मान लीजिए हमारा नेत्र है, ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्ट रेखा है, ठीक है, जो इसके बीच कोण बनता है उसके हम उन्नयन कोण या कोण कहते हैं। उन्नयन का मतलब अगर हम अपने आँख को थोड़ा अपने लेवल से ऊपर उठाएं, यानी किसी भी वस्तु को अगर हम अपने से ऊंचाई वाली वस्तु को देखते हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं इससे किसी ऊंचाई वाली धरातल से किसी ऊंची चीज़ को देखते हैं ऊपर की तरफ मुँह करके, तो उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। देखिए ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, उन्नयन। अगर हम कहीं पर खड़ी होकर नीचे की चीज़, जैसे कहीं भवन के ऊपर खड़े हैं, नीचे किसी, ठीक है, सड़क पर किसी चीज़ को देख रहे हैं, या पुल से हम नदी में देख रहे हैं, ठीक है, या टावर से हम कहीं नीचे किसी जो है वस्तु को जो है देख रहे हैं, तो उस समय जो कोण बनेगा उसे हम अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है। देखिए इसमें एक फार्मूला लगेगा टैन का, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आधार क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको ए बोलेंगे। देखिए एक उदाहरण हम दिए हैं, देखिए पेड़ है, यहाँ से कोई मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ से अगर खड़े होकर देखेगा तो ये जो कोण बनेगा उन्नयन होगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए पेड़ पर खड़ा है, पेड़ से नीचे की ओर देख रहा है, तो उस समय जो कोण बनेगा उसको हम लोग अवनमन कोण बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ से देखेगा तो अवनमन हो जाएगा, होगा वही, लेकिन है ना ये यहाँ से झुकाव जो ले जाता है, ऊपर से नीचे की ओर झुकाव होता है, इसको हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, ठीक है। तो बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कहाँ पर उन्नयन होगा कहाँ पर अवनमन। अगर मान लीजिए किसी वस्तु जो हम जहाँ से देख रहे हैं वस्तु ऊंचाई पर है तो उन्नयन हो जाएगा, अगर पहाड़ी की चोटी से हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो अवनमन हो जाएगा, अगर नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन, अगर ऊपर से नीचे तो अवनमन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर है के शिखर, केबल, जहाँ टावर का मतलब कोई ऐसा टावर जिसमें केबल लगे हों, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पोल भी हो सकता है, टेलीफोन पेल जो है पोल भी हो सकता है। देखिए क्या कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश, ठीक है, पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। केबल टावर की ऊंचाई निकाला। देखिए क्वेश्चन को फिगर हम बनाए हैं, देखिए भवन है, ये भवन है कितने मीटर का, 7, इसमें दीवार वार नहीं दिखी, केवल लाइन के थ्रू हम बनाएंगे, ठीक है, 7 मीटर है, ठीक है। देखिए एक केबल टावर है, ये देखिए केबल, देखो अब समझो, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन, यानी जो शिखर है भवन का इससे केबल टावर ऊंचा है क्योंकि उन्नयन कह रहा है, ठीक है। तो ये टावर हो गया, ये देखिए 7 मीटर है तो ये भी क्या होगी 7 मीटर होगी। और देखिए पढ़िए उन्नयन कोण शिखर का, यानी यहाँ से हम ऊपर, उन्नयन अभी बताए थे ऊपर की तरफ, यानी कोण कितने अंश का है 60, और पाद का मतलब इसके फुटप्रिंट जो है जिसकी न्यू ग्राउंड, ठीक है, अवनमन कोण कितना है 45 अंश। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पाद का अवनमन कोण 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस दूरी को हम मान लेंगे x और इस दूरी को जो है h मान लेंगे। ये देखिए हमको निकालना है टावर की ऊंचाई, जब टावर की ऊंचाई निकालेंगे तो इसमें h आ जाएगी, h में हम 7 को जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए हमको क्या लेना है, टेक्नोमेट्रिक, इसका नॉमिनेशन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया A B C, ए पॉइंट D हो जाएगा, इसको आउट लिखना चाहिए, बाहर लिखना चाहिए A, इसको बाहर लिख लेना, ठीक है। ए पॉइंट हो गया, D है ये वाला पॉइंट। अब देखिए दो त्रिभुज हमको लेना, त्रिभुज देखिए कन्फ्यूजन मत होना चाहिए, त्रिभुज हम ऐसे लेंगे जो एक्यूट एंगल हो, पहली बात तो न्यून कोण हो, साथ में राइट एंगल भी हो, एक्यूट राइट एंगल हमको लेना है, ठीक है। अगर ना राइट एंगल होगा तो एक्यूट ही होगा ये कोण इसका, ठीक है, एक्यूट राइट दोनों कह सकते हैं, जो भी समझो। तो देखिए बेटा हमको इसमें इस एंगल को लेना, देखिए अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये 45 अंश का कोण है, तो ना अल्टरनेट एंगल है तो ये भी कितने का हो जाएगा 45 का। अब देखिए पहले इस त्रिभुज को लेना ABC, ठीक है। देखिए तो हम त्रिभुज ले लेंगे ABC, देखिए टैन लगाएंगे, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इस त्रिभुज के लिए थीटा ये रहेगा, लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा, तो 7 बटे x, टैन 45 का मान होता है 1, तो 1/1 कर देंगे, 7 बटे x,
कैंची की गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा 7। देखिए x का मान हमको पता चल गया। अब हमको कौन सा त्रिभुज लेना है? देखिए समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हमको लेना है। 1 मिनट। तेरी तो देखिए tan फिर से लेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे? ADE। देखिए tan 60 है, tan 60 बराबर h बटे, देखिए h होगी क्योंकि केवल हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं तो इसकी ऊंचाई h है, आधार इसका x है, ये आधार ये भी x है तो ये भी x ही होगा। तो tan 60 बराबर h बटे x। ठीक है। अब tan 60 का मान क्या होता है? √3 h बटे x हो जाएगा। अब x का मान 7 है तो यहाँ पर 7 रख देंगे। h बराबर आ जाएगा √3x, तो कितना आ जाएगा? √3 गुणे x का मान 7 है तो 3 गुणे 7 तो आ जाएगा 7√3। h का मान आ जाएगा 7√3। अब देखिए h का मान 7√3 आ गया। इसका मान हमको पूरे टावर की ऊंचाई निकालनी है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? 7 + h। टावर की ऊंचाई 7 + h हो जाएगी तो 7√3 + h। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 7 ले लेंगे कॉमन, √3 + 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा मीटर। यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग इस प्रकार जो है पूरा आंसर हमारा आ जाएगा ये। ठीक है, थैंक यू।